हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन। हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको 7 डेज के अंदर मैं आपको 7 चैप्टर्स कराने वाला हूँ। 7 दिन 7 चैप्टर, आपका कंप्लीट ब्रीफ चैप्टर्स का जितना भी आपका समरी पोर्शन है कि क्या पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं आपको कराने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं करा रहा हूं आपको रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस में मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि रिलेशन कहते किसे हैं। रिलेशन कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या लिखा है यहां पर कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आता होगा, 11th क्लास से आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जो भी निकल के आएगा, जब मान ले ए आपके एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और बी आपका कोई एलिमेंट दे रखे हैं 3 और 4, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसका? 1 का 3, 1 पे 4, 2 पे 3 एंड 2 पे 4। क्लियर है? तो इस टाइप के सेट्स को, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। मैंने किया है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स मैंने लिए, देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी। सेट ए टू बी इज अ सेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और इक्वल टू ए क्रॉस बी। मतलब ये है कि रिलेशन जो है ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन और टू प्रोडक्ट्स का सबसेट भी हो सकता है और इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस हैं, सबसेट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मैंने लिखा है रिलेशन जो है इसका सबसेट है या इक्वल होगा, या तो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का या इक्वल होगा। क्लियर? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस निकालने के लिए आता है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, जस्ट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो आपके कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं? तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है 2 की पावर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए में कितना है 2 दे रखे हैं, इंटू नंबर ऑफ बी 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। टोटल रिलेशन आपके बन सकते हैं इसमें 16 रिलेशंस। क्लियर? कि आप बड़े इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कितने पॉसिबल रिलेशंस आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बेसिक क्लियर करा रहा हूं, बस बेसिक, नॉट एक्स्ट्रा, नॉट एनी एग्जांपल्स। ब्रीफ के लिए आप पीछे वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपकी थियोरी पोर्शंस इसमें इंक्लूड है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन है आपका एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ no element of A is related to any element of A। यहां पर क्लियरली लिखा है नो एलिमेंट, मैंने हाईलाइट किया हुआ है इनको कि नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A। मतलब क्लियर है कि A क्रॉस A का किसी भी सबसेट का कोई भी एलिमेंट इससे बिलोंग नहीं करेगा। मतलब A का दूसरे A से कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या आएगा? 5 मतलब सीधा सीधा है कि एम्प्टी सेट R इज इक्वल टू, अगर 5 हो जाए मतलब एम्प्टी सेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है ए रिलेशन R इन अ सेट A इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ A। क्लियर है? मतलब सभी एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे दूसरे वाले से। इसका मतलब है क्लियर कि दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल है। इसके रिलेशन के बराबर आ गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए अगर इक्वल हो जाए आपका, किसके? ए क्रॉस ए अगर इक्वल हो गया आपका रिलेशन के, दैट मीन्स इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर R इक्वल टू 5 हो जाए, दैट मीन्स इट इज अ एम्प्टी रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा है बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवल रिलेशन। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि ट्राइवल रिलेशन क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन को ही हम ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं। क्लियर? नाउ हम देखते हैं थर्ड, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इफ A पे A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। मैंने कोई सेट A दे रखा है, सेट एक रिलेशन ले रखा है सेट A से, कि जिसके अंदर मैंने बोला है कि अगर A पे A मतलब कि डबलेट हो जाए। डबलेट का मतलब है सीधा सा कि जो मैंने वैल्यू रखी वही वैल्यू मेरे को मिल जाए वापस।
अगर x इक्वल टू वाई हो जाए कि अगर मैं 1 रखूँ तो वापस मुझे 1 मिल जाए, 2 रखूँ तो 2 रखूँ तो 2 मिल जाए, दैट मीन्स है कि जो वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में रखी और वही वैल्यू मेरे को निकल के वापस आ जाए, देन इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में है a पे b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b पे a बिलोंग्स टू r। ये दो चीजें दे रखी हैं, a पे b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट का मतलब है ये कंडीशन बाद में चेक होगी। इंप्लाइज दैट का मतलब है ये कंडीशन बाद में चेक होगी, ये कंडीशन आपको गिवन होगी कि अगर a पे b बिलोंग्स दे रखा है r से, जस्ट सपोज दैट कि मैंने माना 2 पे 3 दे रखा है आपको, तो दैट मीन्स कि फिर 3 पे 2 भी होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि अगर 2 पे 3 है तो 3 पे 2 भी आपका कंपलसरी है। अगर इस तरीके से पॉसिबिलिटीज नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक होने के लिए a पे b है तो b पे a होना कंपलसरी है, तभी ये कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमारे दो केस दे रखे हैं, इफ a पे b बिलोंग्स टू r, इफ a पे b बिलोंग्स टू r, यहां देखते हैं, एंड b पे c बिलोंग्स टू r। ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में कि अगर a पे b, मान लेते हैं हम 2 पे 3, यहां दे रखा है 2 पे 3 और 3 पे 4, कोई कंडीशन दे रखी है, तो a पे b और b पे c अगर पॉसिबल है, दैट मीन्स इंप्लाइज दैट a पे c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। a मतलब क्या है 2, c मतलब क्या 4, मतलब है 2 पे 4 आपका पॉसिबल है, जरूरी है होना। क्लियर है। तो 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, तो 2 पे 4 होना भी कंपलसरी है। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a, सारे एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, उसी सेट से जिससे हमने रिलेशन लिया है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ये है आपका केस फर्स्ट। सेकंड केस दे रखा है इसका आपने कि इफ a b बिलोंग्स टू r, इफ a b बिलोंग्स टू r एंड b c नॉट बिलोंग्स टू r, यहां देखो कंडीशन क्या दे रही है कि a b बिलोंग्स टू r एंड b c नॉट बिलोंग्स टू r। मतलब क्लियर है कि a पे b 2 पे 3 पॉसिबल है, 2 पे 3 पॉसिबल है, बट 3 पे कुछ और गिवन ही नहीं है, तो हम ये वाला चेक ही नहीं करेंगे। मैंने क्लियर लिखा है a पे c बिलोंग्स टू r विल नॉट चेक कि a पे c बिलोंग करता भी है या नहीं करता है, हमें चेक ही नहीं करना है। हमें सीधा देखना है कि a पे b बिलोंग्स कर रहा है r से, b पे c नहीं कर रहा है। क्लियर। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे कुछ चेक नहीं करना है, ये आपका सीधा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है क्लियरली कि इफ अ रिलेशन रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑल। यहां मैंने लिखा है कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, दैट मीन्स देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। मैं यहाँ पर स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इजी है कि अगर कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। नाउ हम देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस किसे कहते हैं? सबसे पहले मैंने आपकी डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। दो माइनर से डिफरेंस हैं रिलेशन और फंक्शन में, मैं वो आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा विच हैव अ यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ये दोनों वर्ड जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये दोनों ही हल्के से डिफरेंस हैं फंक्शन में और रिलेशन में। लिख रहा है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन विच हैव अ यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट्स इन कोडोमेन। मतलब कि एवरी एलिमेंट्स, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और यूनिक इमेज, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले एवरी एलिमेंट्स की कंडीशन देखता हूँ कि एवरी एलिमेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरी एलिमेंट्स की कंडीशन देखते हैं। एवरी एलिमेंट्स की कंडीशन में क्या है कि आपका दो सेट दे रखे हैं आपको, एक ए है एक बी, एक दे रखा है ए बी। क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 1 पे कोई सेट दे रखा है आपको
और यहाँ मैंने और देख लिया 2 पे भी कोई सेट दे रखा है, 3 पे भी कोई सेट दे रखा है, बट 4 के लिए कोई भी इमेज नहीं दी है। 4 के पास कोई भी इमेज गिवन ही नहीं है, मतलब 4 ऑक्युपाइड नहीं है। दैट मीन्स कि एवरी एलिमेंट्स की कंडीशन फेल हो गई, कि एवरी एलिमेंट्स की कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई। विच हैव ए यूनिक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट नहीं आ रहा है। क्लियर है? तो एवरी एलिमेंट अगर ये खाली है, अगर ये एलिमेंट खाली है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये बात याद रहे कि सबसे पहले ये बात याद रहनी चाहिए आपको कि यहाँ पर 4 के पास में इमेज भी होनी चाहिए थी, तभी क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज ये खाली रिलेशन रह जाएगा, फंक्शन नहीं रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास? यूनिक इमेज। यूनिक इमेज देखते हैं। यूनिक इमेज जो वर्ड है ये क्या डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर आपका ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है। अगर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रिलेशन होने के लिए आपके पास में सभी के पास इमेज है, बट सबके पास एक इमेज होनी चाहिए। कितनी इमेज? सबके पास एक इमेज। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 के पास 8 भी है और 4 के पास 9 भी है, 4 के पास 8 भी है और 4 के पास 7 भी है और 4 के पास 9 भी है। मतलब 4 आपका 2 इमेज बना रहा है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती हैं। क्लियर? नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारा सबसे पहला फंक्शन है 1 फंक्शन। 1 फंक्शन का मतलब सीधा सीधा मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ए फंक्शन f, एक फंक्शन दे रखा है f x2 y। इफ मतलब सीधा है कि x आपका डोमेन है और y आपका को डोमेन है। एक फंक्शन दे रखा है x2 y, दैट मीन्स इज डिफाइंड टू बी 1 ये 1 कब डिफाइन होगा? या हम 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव भी बोलते हैं, याद रहे। ए फंक्शन इज डिफाइंड 1 इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x। यहाँ पर सीधा सा लिखा है कि अलग इमेज होगी हर x की, हर x की अलग इमेज होगी, डिस्टिंक्ट। क्लियर है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि एक एलिमेंट्स के पास में एक ही इमेज होगी। क्लियर? क्लियर है? 1 का मतलब है एक, 1 का मतलब है एक, इधर भी एक और इधर भी एक, तो एक इमेज होगी। एक डोमेन के पास एक इमेज होगी को डोमेन में। क्लियर है? मतलब एक डोमेन के पास एक रेंज होगी। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि मैंने लिखा हुआ है कि fx1 इक्वल टू fx2। एक सॉल्यूशंस के लिए हम यूज़ करते हैं कि अगर 2 एलिमेंट्स मैंने लेट करे x1 एंड x2, 2 एलिमेंट्स मैंने लेट करे x1 एंड x2 एंड दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। मैंने सपोज करा कि मेरी जो डेफिनेशन है वो गलत है, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के पास डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। मैंने लेट कर लिया कि fx1 और fx2 मैंने मान लिया, तो मैंने चेक करा कि जो x1 x2 थे वो एक ही एलिमेंट थे। तो फिर से क्लियर हो गया कि एक इमेज के पास में एक ही एलिमेंट आएगा। मतलब है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 दिया है और x1 इक्वल टू x2 निकल के आ जाए, तब भी वो फंक्शन 1 कहलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियर है। इसका अपोजिट अगर वो 1 नहीं है, अगर वो 1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी 1 होगा। मैनी 1 का मतलब है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती हैं, मोर देन 1, मोर देन 1 प्री इमेज हो सकती हैं, बट इमेज हमारी कितनी होंगी? एक ही होगी। इमेज हमारी कितनी होंगी? एक ही होगी। तो फॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x इमेज आर डिस्टिंक्ट, फॉर मैनी एलिमेंट्स ऑफ x इमेज आर डिस्टिंक्ट। क्लियर है? मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स के पास में एक इमेज हो सकती है। अगर fx1 इक्वल टू fx2 दिया है और x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, मतलब कि दोनों के डोमेन अलग अलग आ जाएं,
दोनों के डोमेन अलग अलग आ जाएं एक ही इमेज के लिए, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ मैनी वन फंक्शन। क्लियर है, ये याद रखना। ब्रीफ में अगर आपको देखना है, एग्जांपल्स देखने हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट्स को एग्जांपल देकर के। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में है ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई। देखते हैं, ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई लिया हुआ है, इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शंस को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, लिखा क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ द एक्स। मतलब y के सभी एलिमेंट्स के पास में इमेज होनी कंपलसरी है। क्लियर। क्या 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 कह रहा है आपका कि y के सभी एलिमेंट्स के पास इमेज होनी कंपलसरी है। दैट मीन्स कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स के पास इमेज होनी चाहिए, मतलब सभी एलिमेंट्स ऑक्युपाइड होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसके पास में y की इमेज नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फंक्शन। यहां पर x और y दोनों ऑक्युपाइड कंपलसरी हैं। x इसलिए कंपलसरी है क्योंकि वो फंक्शन होना जरूरी है, और y इसलिए कंपलसरी है क्योंकि वो ऑन टू फंक्शन होना जरूरी है। क्लियर। तो हम यहाँ पर इमेज कर लेते हैं कि fx इक्वल टू वाई। fx इक्वल टू वाई से हम चेक करने के लिए करते हैं क्वेश्चन को कि क्या y के सभी एलिमेंट्स के पास इमेज प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव नॉट प्री इमेज इन x। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ y के पास नॉट प्री इमेज इन एक्स, यहाँ पर क्लियर लिख रहा है कि y के अगर सभी एलिमेंट्स के पास प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स इट इज सेड टू बी इनटू फंक्शन, इट इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर दो तरह के फंक्शंस हैं, ऑन टू, इनटू, और ऊपर हैं वन वन मैनी वन। तो आप इन दोनों में आपस में भाईचारा है और इन दोनों में आपस में, तो क्लियर है जब बंटवारा होगा तो या तो इसके पास जाएगा या इसके पास, और इन दोनों में बंटवारा होगा तो या इसके पास या इसके पास। कि अगर फंक्शन वन वन है तो मैनी वन नहीं होगा, और मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा। ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर देखते हैं ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अगर फंक्शन ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, और अगर फंक्शन इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। क्लियर। नाम देखते हैं लास्ट इसका, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शंस में लिखा है अ फंक्शन f x to y is said to be bijective function। कब? if f is both 1 1 मतलब इंजेक्टिव एंड ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। अगर एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, या उसको हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव दोनों हो जाए, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। एक और स्पेशल कंडीशन है इसकी, एक स्पेशल कंडीशन क्या है आपकी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन। ये आपका बहुत काम आएगा आपके फंक्शंस को पढ़ने में आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को या किसी भी और फंक्शंस को, कि किसी भी फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। मतलब तब जब तक वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकल रहा है, दैट मीन्स इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।